ਦਾ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਖਤ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਬਾਬ ਉਹਦੀ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੋਂ 11ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। खुदा ने जिंदा कलाम से इस तरह लिखा है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पैवस्ता हो गए तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैवस्ता होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जान के खुदा दी खास बरकत हुए। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा दी तारीफ है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे दे सलीब दे उत्ते कुर्बान होने दे वसीले दे नाल साडे वास्ते नजात दा दरवाजा खोल दिता है, और वो तमाम चीज़ां जड़ियां साडे वास्ते मुश्किल बल्कि नामुमकिन सन, खुदा ने अपने बेटे दे वसीले दे नाल उन्हां चीज़ां नूं साडे लई मुमकिन कर दिता है। गुनाह दी गुलामी तो आजाद कीता है, अबलीस तो ओदे बंधनां तो छुड़ाया है, और अपने बेटे दे वसीले दे नाल सानू अपने पाक रूह दे नाल नवां बना के, नवी मखलूक बना के अपने जलाल वास्ते खुदा ने सानू चुनिया है, मुकर्रर कीता है, और खुदा साडी जिंदगियां तो ये तवक्को रखता है कि असीं अपनी जिंदगियां खुदा दे जलाल दी बसर करिए। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, इस बाब के अंदर खुदा दा बंदा पौलुस अगर 6वें बाब मसीह को पढ़िए तो खुदा दा बंदा कहता है कि असीं जिन्ने नवे सिरे तो पैदा होए हैं, जिन्ने लोग यीशु मसीह दे विच बपतिस्मा लेंदे ने, लिखिया है कि वो यीशु मसीह दी मौत दे विच शामिल होने दा बपतिस्मा लेंदे ने, मौत दे विच शामिल हो गए ने यीशु मसीह दे नाल। जिस तरह यीशु मसीह मर गया ते फिर जी उठिया, ताकि जिस तरह असीं ओदी मौत दे विच अपने बपतिस्मे दे वसीले दे नाल मुशाबत पैदा कीती है, ओदी मौत दे मुशाबा असां बपतिस्मा लिया है, और साडा खुदावंद यीशु मसीह दे नाल एक मुशाबत पैदा हो गई है। खुदा ने सानू बुलाया ही इस वास्ते वे ताकि असीं ओदे बेटे दे हम शक्ल होईए, जलाल दे एतबार दे नाल, कुदरत दे एतबार दे नाल, और मर के जी उठन दे एतबार दे नाल, गुनाह तो बिल्कुल बरी होने दे एतबार दे नाल। बल्कि अबलीस गुनाह मौत के उत्ते जिस तरह यीशु मसीह गालिब आया, खुदा दी ईमानदारां दे बारे च तवक्को है कि ईमानदार हर चीज से ओदे बेटे दे मुशाबा हो जाण। ईमानदारां दे विचों खुदा दे बेटे दा जलाल मुनक्स होए, खुदा दा बेटा ईमानदारां दे विचों नजर आए। जिस्मानी शक्लो सूरत नहीं, बल्कि यीशु मसीह दी फतह
खुदावंद यीशु मसीह का गलबा, खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार, यीशु मसीह की जिहड़ी इस्तकामत है, यानी जिहड़ी उहदी कामल मजाजी है कि वो हमेशा एक जैसा खुदा है, कभी भी बदलता नहीं। ये तमाम चीज़ों को खुदा ईमानदारों के अंदर पैदा करना चाहता है और उसके वास्ते खुदा ने अपने बेटे की कुर्बानी दे के बड़ी बड़ी कीमत चुकाई है और खुदा ने इस सारा काम करने लिए एक थ्रू प्रॉपर चैनल एक जिहड़ा मनसूबा है उन्होंने खुदा ने मुकम्मल किया है, उन्होंने पाया तकमील तक पहुंचाया है। खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने सलीबी मौत तो नहीं बचाया, गिरफ्तार मौत तो नहीं बचाया, खुदावंद यीशु मसीह को खुदा ने दुखों तो नहीं बचाया। हर तरीके दे नाल यीशु मसीह दे नाल नाइंसाफी की गई, यीशु मसीह को हर तरह दे नाल दुख दिता गया, उन्हें तकलीफ दी गई और खुदा ने किसी जगह से भी उनकी मदद नहीं की, उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि यीशु मसीह ने बड़ी खुशी के नाल अपनी मर्जी नाल अपने आप को पेश किया ताकि वो साडे गुनाहों की मुआफ़ी लई ये सारियां तकलीफां, ये सारा दर्द, ये सारा दुख अपनी जिंदगी के उत्ते सह जाए ताकि फिर साडे वास्ते ऐसा रास्ता तैयार हो जाए कि साडी बेयकीनी का इलाज हो जाए, असी गुनाह के खिलाफ खड़े हो सकीए, साडे अंदर खुदा कुवत पैदा कर दे, असी मजबूत हो जाइए, असी फिर दरमियाने रले मिले फॉर्मैलिटी दे ईमानदार ना रहिए, असी इस दुनिया के उत्ते लाचारी बेबसी की जिंदगी बसर ना करिए। जो उहदे बेटे के वसीले दे नाल खुदा दे नाल साडा मेल मिलाप हो गया है, इस तो बाद फिर खुदा साडी जिंदगियां च कोई कमजोरी नहीं चाहता, खुदा साडी जिंदगियां च कोई बेबसी, कोई लाचारी पसंद नहीं करता। भैन आस्तर गवाही देंदे सन कि मैं जो भी इरादा करनी है कि मैं बड़े जज्बे के नाल दोबारा खिदमत को शुरू करना है, तो दानिस्ता तौर पर मेरे बरखिलाफ मेरा जिस्म, बीमारियां, अबलीस, हर चीज़ मेरे खिलाफ जंग बर्पा कर देते हैं। लेकिन याद रखो कि मैं कोई नुक्ता बना के नहीं कह रहा, एक मिसाल के तौर पर कह रहा। साडे विचों हर ईमानदार की जिंदगी के सामने यही चैलेंज है, जदों भी असी खुदा लई कदम चुकने, जदों भी असी खुदा लई भरपूर तरीके नाल इस्तेमाल होना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों साडे सामने छोटी बड़ी हर तरह की रुकावट खड़ी हो जाती है। साडा जिस्म ही साडे बरखिलाफ मुहाजरा ही शुरू कर देता है। लेकिन खुदा दा रहम ते खुदा दा तरस है कि ऐसे बेबसी, बेचारगी, कमजोरी, लाचारी का इलाज खुदावंद यीशु मसीह और सलीब के उत्ते बहाया हुआ खून साडी कुवत ते साडी ताकत है। और जिहड़ा शख्स याद नहीं रखेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा अपने ईमान की, वो शख्स फेल हो जाएगा। यीशु मसीह के उत्ते ईमान लिया के भी वो हलाक होएगा। जिहड़ा प्रैक्टिस नहीं करेगा अपने ईमान की, याद नहीं रखेगा मेरे वास्ते खुदा ने कितना बड़ा इंतजाम किया है, मेरे लिए खुदा ने अपने बेटे की सूरत दे विच कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। खुदा दा बेटा मेरी कमजोरियां दूर करने लई बेगुनाही की हालत में मारिया गया। उन्हें कोई गुनाह नहीं सी किया, लेकिन सारी दुनिया के गुनाह ने अपने सिर चुक के वो सजा अपने उत्ते ले लेगी ताकि असी बेयकीनी की हालत चो बाहर आ जाइए, असी कंफ्यूज ना रहिए। आज अबलीस इस कदर मुनज़्ज़म तरीके नाल दुनिया के उत्ते कलीसिया के खिलाफ काम करन दिया है कि उसका टारगेट सब तो टॉप लिस्ट के उत्ते ईमानदार ने, और खास करके जिन्ना बड़ा ईमानदार है, जिन्ना ज्यादा खुदा च मसरूफ है, उसका नंबर उन्ना ज्यादा
उत्ते आउंदा है अबलीस की लिस्ट से, उन्ना ज्यादा अबलीस के निशाने ते रहिंदा है। लेकिन याद रखो, असी खुदा के कलाम चो जिहड़ा पढ़िया है, खुदा दा बंदा पौलुस बड़ी वजाहत दे नाल लिखदा है कि ये सारियां अबलीस दीयां चालां, ओदी ये सारी कोशिश, वो अपनी सारी कुवत इस्तेमाल करके ईमानदारां नूं बेबस ते लाचार करना चाहता है कि ईमानदार इकरार कर लैण कि असीं अबलीस नाल नहीं लड़ सकते, असीं गुनाह नाल नहीं लड़ सकते। लेकिन खुदा दा बंदा पौलुस कहता है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ पेवस्ता हो गए, जब हमने नई इंसानियत को पहना, जब हम नए सिरे से पैदा हुए, बपतिस्मे को खुदा का कलाम यीशु मसीह की मौत से तशबीह देता है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। तो मेरे जिंदो इस दुनिया ते सब तो बड़ी ते डराने वाली चीज मौत है कि जिहड़ा शख्स अपनी जिंदगी च यीशु मसीह के नाल ओदी मौत दे विच मुशाबत पैदा करता है, जिहड़ा शख्स अपने आप को पेश कर देता है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी नूं छड़ देना वा, अपने गुनाहां दा इकरार करना वा, मैं यीशु मसीह दे नाल अपने आप को मसलूब करने लई तैयार हां कि मेरा बदन आइंदा तो गुनाह दी गुलामी च ना रहे, मेरे उत्ते गुनाह का कोई इख्तियार ना रहे। जो कोई शख्स नवे सिरे तो पैदा होता है, वो इस चैलेंज को कबूल करता है और सारी दुनिया के सामने नवे सिरे तो पैदा होके ओदा बपतिस्मा लेना, सारी दुनिया के सामने ऐलान होता है कि मैं गुनाह ते अबलीस के खिलाफ जंग च खड़ा हो गया हूं। लेकिन अबलीस एडी आसानी नाल नहीं हारन वाला। इसका मतलब ये नहीं कि असी जित नहीं सकते, साडी जित जिहड़ी है, साडी फतह वो खुदावंद यीशु मसीह की वजह तो कन्फर्म है। यीशु मसीह फाते वे, साडा जरनैल फाते वे, साडा जिहड़ा सिपा सलार है, जिहड़ा जंग दे विच सब तो अगे खलोता है, जिहदा नमूना लैके असीं इस जंग च आए हैं, जिहदी मदद दे नाल खलोते हैं, ते जिहड़ा सानूं कुवत बख्शदा है, वो जिंदा है। अब्दुल्ला अब्बास जिंदा रहेगा, वो फाते वे और ओदी फतह नूं कोई डर नहीं कि दोबारा कदी ओदे उत्ते मौत का कोई असर होएगा। ओदी फतह नूं कोई किसी किस्म का डाउट नहीं कि यीशु मसीह की फतह, ओदी कामयाबी कदी तनज़ली का शिकार नहीं होने वाली। यीशु मसीह कदी भी दोबारा कमजोर नहीं होने वाला। वो मेरे ते तुहाडे लई कमजोर होया सी, अपनी खुशी ना कमजोर बनया सी, आके कमजोर बन के साडे दुखां नूं चुक ले। बतौर खुदा वो साडे गुनाहां नूं नहीं सी चुक सकदा, क्योंकि ਉਹਦੇ खिलाफ ही ते गुनाह कीते सन। लेकिन वो बेटा बन के आया, साडे वर्गा खाकी इंसान बनया। ਉਹਦੇ बारे च लिखा है कि वो जो गुनाह से वाकिफ ना था, की किताब में कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी। खुदा ने उसको गुनाह आलूदा बदन की सूरत में खुदा ने भेजा। केड़ी सूरत है? साडी सूरत है। इस खाकी गुनाह आलूदा इंसान की सूरत से यीशु मसीह जमीन पे आया और बेशक उन्हें कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन उन्हें सारी दुनिया के गुनाहों लिए अपने आप को पेश कर दिया और वो मर गया। रसूलों को नहीं सी समझ क्या किंज हो सकता है, यीशु मसीह किंज मर सकता है। ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ दावा करता सी ਜਿਹੜਾ मेरे ते ईमान ले आएगा वो कभी नहीं मरेगा, ਜਿਹੜਾ मेरा बदन मेरा खून मेरा बदन खाएगा, मेरा खून पिएगा, वो कभी मौत को नहीं देखेगा। उन्होंने नहीं सी समझ आती कि यीशु मसीह किंज मर सकता है। लेकिन यीशु मसीह का मरना साडी जिंदगी दी बल्कि अपनी जिंदगी की जमानत है।
इंश्योरेंस है यीशु मसीह की मौत, साडी जिंदगी की इंश्योरेंस है। और यीशु मसीह मर गया ताकि जी उठे, ताकि अब्दुल्लाबाद जिंदा रहे। और एक इस वास्ते सारा कुछ किया ताकि अज असीं इहनूं अपने सामने रखिए कि अगर यीशु मसीह के उत्ते मौत आउंदी ना तो सानूं यकीन ना हुंदा कि साडी जिंदगी च भी इंज हो सकदा है। असीं भी ਉਹਦੇ जलाल दे विच ਇਹ मुबारक हाली हासिल कर सकते हैं कि असीं दी मानद अब्दुल्लाबाद दी जिंदगी नूं पा सकते हैं। सानूं यकीन ना हुंदा अगर यीशु मर के जी ना उठता, अगर यीशु मरदा ही ना, अगर मर के जिंदा ना होता तो साडा ईमान ही जन्म ना लेंदा, असीं बेयकीनी की हालत च मर जाते। लेकिन पौलुस खुदा दा बंदा कहंदा है कि वो ईमान का आगाज है, उस ईमान की इब्तदा नूं याद करो। पौलुस खुदा दा बंदा एक गल साडे अंदर बड़ी शिद्दत के नाल इहनूं जगाना चाहता है कि यीशु मसीह की मुशाबत को याद रखिए कि यीशु मसीह मर गया गुनाह के एतबार के नाल, गुनाह के वास्ते, गुनाह के कफारे लिए, और मरिया नहीं रहा बल्कि मर के जिंदा हो गया। तो उस तो बाद मरन वाला है वे यीशु मसीह ने कहा मैं मर गया सा, जिंदा हो गया हाँ, अब्दुल्लाबाद कभी मौत का ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई असर नहीं होने वाला। बल्कि उन्हें मर के जिंदा जो होया है तो उन्हें मौत को तबाह कर दिता है, क्योंकि मौत का पोल खुल गया है। मौत के कब्जे जो कोई छुट नहीं सी सकता। यीशु मसीह मर के ਉਹਦੇ बंधनां ਨੂੰ खोल के बाहर आ गया है। और साडे वास्ते बड़ी दिलेरी, बड़ा ईमान, बड़ा यकीन पैदा कर दिता है कि असीं ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ वाकई हकीकतन मर गया। ਉਹਦੀ कबर ਦੇ ਉੱਤੇ रोम ने मोहर की, सील किया ਉਹਦੀ कबर ਨੂੰ। सरकारी तौर पर यीशु मसीह की कबर सील की गई। ਉਹਦੀ कबर ਦੇ ਉੱਤੇ सरकारी पहरा खिलारिया गया। ये सारा कुछ इसलिए होया ताकि यीशु मसीह की मौत की तस्दीक होए कि यीशु मसीह वाकई मरिया भी सी, क्योंकि उन्हें जी उठना सी। अगर वो मरदा ही ना तो साडा ईमान जन्म ना लेता। और असी खुदा के कलाम च पढ़िया है, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ क्या हो गए, समझ दो की है जुड़ जाना। या इनको असी ये कह सकते हैं कि जिवें एक हस्ती दूसरी हस्ती के अंदर जम हो जाती है। जिवें कई बार गवर्नमेंट कई महकमे खत्म कर देती तो असीं आने फलां महकमा हुंदा सी, तो आंदे ने उन्होंने गवर्नमेंट ने किसी दूसरे महकमे के अंदर जम कर दिता है, यानी वो हिस्सा बन गया किसी दूसरे महकमे का जो पहलों तो मौजूद सी, वो ओदी शक्ल च काम करन दिया है। पैविस्ता हो गए, पैविस्ता की एक मिसाल प्योनकारी भी, जिस तरह किसी होर दरख्त के जिसम के नालों असीं एक डाली कटने आ, उन्होंने असीं एक दूसरे दरख्त के अंदर पैविस्त कर देने आ, और एक वक्त तो बाद वो दो अलग अलग जिसम एक जिसम के विच तब्दील हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं अंगूर का दरख्त और तुम मेरी। यीशु मसीह ने इस गल का यकीन दिवाया है। जो यीशु मसीह ने कह दिता है तो फिर कोई शक शुबे की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और इतने लिखा है कि जब पैविस्ता हो गए तो इस पैविस्ता होने का क्या फायदा है। मसीह के साथ उसकी मौत में पैविस्ता हो जाना, उसकी मौत से मुशाबत इख्तियार कर लेना, उसकी मौत से जुड़ जाना, उसकी मौत के वसीला से उसके जलाल में शामिल हो जाना हमें क्या दिलाएगा। लेकिन उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ क्या होंगे, यानी हाफ तो नहीं ना रहेगा कि यीशु मसीह मर गया, असी भी बपतिस्मा लिया के मुशाबत पैदा हो गई, असी मर गए तो यीशु मसीह के जी नहीं उठा, तो जी उठने के कोई हिस्सा नहीं, लेकिन उसका यकीन नहीं होता। वो यकीन ही है
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੂਵਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਕੀਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇਤਮਾਦ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਕਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਰ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਾल्लुक खत्म हो गया। इससे वास्ते खुदा का बंदा पौलुस आगे जाके लिखता है, चुनाचा हम जानते हैं, हमें ये समझ आ गई है, हमने ये समझा है, खुदा ने हम पर ये भेद खोला है, हम जानते हैं। इधर एक तो मुराद है कि हमें खुदा ने ये भेद बता दिया है, हम पर ये भेद खुल गया है कि हम हमारी पुरानी इंसानियत को मसीह के साथ किस मकसद के लिए मसलूब किया जाता है। हम बपतिस्मा के वसीला से इसलिए मसीह के साथ उसकी मौत से मुशावत पाते हैं। हम जानते हैं मसीह में पैदा होने के बायस, खुदा का बंदा पौलुस कहता है, हम जानते हैं। एक भेद खुल गया साडे ते कि क्यों पुरानी इंसानियत के एतबार दे नाल मार दिता गया। यीशु मसीह ने क्यों है ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓ, ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਏ, ਜ਼ਾਕਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ, तो उन्नी देर तक कोई काम कराएगा ना जितनी देर तक वो जिंदा है। तो मर जाए तो मर गए तो कोल भी खलोता रहेगा कि उठ के भैया तरह पट्ठे पा ले, फिर की करेगा? फिर को नवा लभेगा। ओदी खलासी होगी है कि नहीं होगी? किदी जेड़ा मर गया वो छुट गया। और पौलुस खुदा का बंदा कहता है, चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ किस लिए मसलूब की गई। और वो लिख रहा है इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन क्या हो जाए, बेकार हो जाए। तो मुराद है जिदे अंदर काम दी सकत इधर बाकी नहीं रही। मुर्दा डेड, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ मुर्दा शख्स तो तवक्को नहीं रखते। सर्दी से गर्मी से बंदा मर जाए, सारा टब्बर भज भज मर जाता है, ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਰਕੇ ਛੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋ ਚਾਰ ਟੱਪੇ ਮਾਰੇ, ਕੋ ਦੋ ਮਿੰਟੀ ਦੇ ਟੱਪੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। कोई सोचता है कि मुर्दे का भी काम है। और पौलुस कहता हम जानते हैं, हम पर ये भेद खुल गया है कि क्यों पुरानी इंसानियत को मसीह के साथ मसलूब करना पड़ता है। ये इसलिए खुदा दा बंदा पौलुस जतान लिया है क्योंकि ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਏ ਬਗਾਏ ਟੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਚੂੰਡੀ ਵੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿਲਦਾ ਚੁਲਦਾ ਰਹੇ, ਲੋਕੀ ਮਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਣ। किन्ने तौबा करने वाले ऐसे लोग ने जिहड़े कई बार गुस्सा खा के पुरानी इंसानियत के रैंच से हथौड़ियां चुक लेंदे। वो आंदे ने साडे कोलों महल्ला डरदा सी, साडे नाल डरदा कोई महल्ले च लड़दा नहीं सी कि बड़ा बदजुबान आदमी है, तौबा तौबा इहनूं ते जे किसी ने छेड़ लिया ते ओहदी ते 7 दिन मुआफी कोई नहीं, वो ते अपनियां नस्लां नूं भी दस के जाएगा। तो किन्ने ईमानदार ने जिहड़े याद करदे जदों वो तो बड़ा जबरदस्त तरीका सी, लोग साडे कोल डरदे सन, खौफ खांदे हन, हुण साडे कोल डरदा ही नहीं। सानूं ते जना खना टिचकरा करदा है, लेकिन मरे बंदे नूं कदी महसूस हुंदा है मैनूं टिचकरा करदा। ये महसूस करन दी गल है, असीं अपने अंदर महसूस करिए। अज जिहड़ियां गलतियां
पुरानी इंसानियत के जिहड़े काम दोबारा सिर चुक बैठे ने साडे अंदर, साडे जिहड़े जिस्म के अज़ा ने ए जदों जदों पुरानी इंसानियत के मकसद लिए अज इस्तेमाल होंदे ने, वो साफ बिल्कुल वाज़ेह है कि असीं हाली मरे नहीं पुरानी इंसानियत के एतबार दे नाल। असीं डबल जिहड़ा ना वो अपने अंदर पॉलिसी रखी है जिहदी खुदा सख्त मुखालफत करदा है। ਇਹਦਾ फैसला कर लईए ਅਸੀਂ ਅੱਜ इस गल का खुदा दे नाल फैसला कर सकीए कि ਅਸੀਂ मर गए हाँ पुरानी इंसानियत के एतबार दे नाल या हाली कोई काम है ਉਹਦੇ नाल। क्योंकि अगर दोवां पासे जिंदगी गुजारते रहे तो खुदा नूं सबूत नहीं दे सकांगे कि ਅਸੀਂ रास्तबाजी के एतबार दे नाल जिंदा हां। इसी तरह इन्हें यीशु मसीह ने नापसंद किया, वो सारी रास्तबाजी के ऊपर फतवा दे दिता कि तुम सफेदी फिरी हुई खबरों की मानी हो। इन्हों असीं सिर्फ फरीसियां ही समझने हैं जिन्हां दे उत्ते यीशु मसीह ने तनकीद की थी। लेकिन अज मेरे समेत हर ईमानदार दे उत्ते ये बिल्कुल यीशु मसीह के अल्फाज बिल्कुल सादक होंदे ने। अगर असीं नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद भी पोशीदा ते अंदरूनी तौर पे अगर साडे अंदर बिदता ने, लड़ाइयां ने, झगड़े ने, पुरानी इंसानियत के जिहड़े काम ने वो अगर आज साडे अंदर बाकी ने, जिंदा ने, तो मेरे जीजो यीशु मसीह के अल्फाज मेरे ते तुहाडे वास्ते ने। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है ਅੱਜ ਅਸੀਂ अपनी अदालत करिए, ਅਸੀਂ ਅੱਜ खुद अपने आप ਨੂੰ इंसाफ के कटहरे 'ਚ खड़ा करिए, अपने आप ਨੂੰ खुदा के कलाम के तराजू 'ਚ तोलिए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि असी इस वास्ते पुरानी इंसानियत साडी मसीह नाल मसलूब की गई ताकि गुनाह का बदन बेकार हो जाए। और इसका रिजल्ट की है, क्योंकि जो हुआ वो गुनाह से, गुनाह का आका सी, वो गुनाह के हाथ विकिया सी, गुनाह ने उन्हें खरीदिया सी, वो अपने आका गुनाह वालों मर गया है। हुण वो गुनाह के किसी काम का नहीं रहा, ਉਹਦੀ पुरानी इंसानियत मर गई है ते गुनाह के काम का पुराना इंसान है। रास्तबाज गुनाह के किसी काम का नहीं। गुनाह जिहड़ा इंसानां का एक आका ते मालिक है, रास्तबाज शख्स जिहड़ा है वो गुनाह के किसी काम का नहीं। ਉਹਦੇ वास्ते गुनाह के नज़दीक रास्तबाज आदमी बिल्कुल इंजे जिवें किसी क्लास से जिहड़ा सब तो नलायक बच्चा है ना, जिन्होंने 8वीं जमात से भी अलबे की भी तमीज नहीं, वो की तोको करता तो टीचर वो सोचता है कि लोग दूसरे को लेक्चर दे या जिहड़ा सबक मैं पढ़ाया जरा लोग समझाए कि सर जी की समझाया। रास्तबाज आदमी गुनाह के किसी काम का नहीं। ये फार्मूला है खुदा का जिहड़ा खुदा ने सानू तरतीब दे के साडे हाथ फड़ाया है। गुनाह के एतबार दे नाल मर जाना ताकि असीं गुनाह के किसी काम दे ना रहिए, गुनाह के ख्याल चो ही निकल जाइए, गुनाह का कभी ख्याल ही ना हो कि आ भी बंदा है तो यह काम करा लो, ताकि गुनाह को सानू छुट्टी मिल जाए। और लिखा है बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है और उसमें तो यकीन है वे इस वजह तो वो गुनाह के नाल कुश्ती लड़ता है। और उस खुदा का बंदा कहता है कि मैं मुक्कों से लड़ता हूँ, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ। कि की थोड़ा ख्याल है कि कोई सोटी, कोई चमक, कोई चीज लैके अपने आप को मारता होगा? ये तो की मुराद है कि मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ। क्या जो ग्रंथियों ने हवाले खाते में जाने हैं, ग्रंथी का काल में दूसरा ग्रंथी है मेरे नाल एक आयत पढ़ो जरा।
10वां बाब। तीसरी आयत को पढ़ांगे। क्योंकि हम अगरचा, इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस्म में जिंदा हैं, क्योंकि हम अगरचा जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं। यानी एक जी गल है ना कि मैं अपने बदन को मारता हूँ, टूटता हूँ, मैं मुल्कों से लड़ता हूँ। एक तो साफ वाज़ेह है कि जिस्मानी तौर पर अपने आप को मारन कुटन वाला काम नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक दिलों को ढा देने के काबिल है। चुनाचा हम तस्वरात, हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखलाफ क्या किए हुए है, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਯਾਫਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਆਦਮੀ, मैं इसकी जिंदगी में जानना। वो बंदा आके मैं कहे यह बंदा जो इतने खलो के बड़ा मशहूर हो रहा सी, बड़ा एहसानमंदी जतान रहा सी कि मैं बड़ा एहसानमंद हाँ, तो बारे बड़े गलत ख्याल जोड़े ना वो पेश कर रहा सी। तो उदों साडे अंदर ये सारिया चीज़ां एकदम बिल्कुल इंज बौला खांदियां ने। साडी रूह, साडी सारी जी दीनदारी वो सारी इन्हां ख्यालों के सामने इंज लगती जिवें बड़े थल्ले निके निके मकान ने। साडी इज्जत का झंडा खड़ा हो जाता साडे दिमाग के अंदर, सानूं इंज लगदा ओह मैं ते बड़ी बेइज्जती हो गई मेरी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ जिस्मानी लड़ाइयां शुरू कर देने, अपनी जिस्मानी इज्जत का दफा शुरू कर देने। अज जिन्ने भी ईमानदार फेल हो रहे हैं दीनदारी के एतबार के नाल, उन्होंने अंदर बड़ा बड़ा नुक्स है कि वो रूहानी होकर भी जिस्मानी जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि उन्होंने कच लिखा तुम जिस्मानी नहीं बल्कि क्यों तुमको कलाम रूहानी कहता है, क्योंकि खुदा का रूह तुमने बसा हुआ है, खुदा का पाक रूह तुम्हारे अंदर आ गया, उसकी वजह तो तुम जिस्मानी नहीं तो जिस्म के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन अज तो मोस्टली ईमानदार रूहानी होकर जिस्म से जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वजह तो खुदा की बरकत, खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल उन्होंने जिंदगी काम नहीं करता। पाक रूह उन्होंने नाराज रहता है, रूह कुदस की कुदरत उन्होंने अंदर काम नहीं करती क्योंकि वो जिस्म के जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर असं पहले ग्रंथियों में जाइए, मेरे नाल जरा एक वाला पढ़ो पहले ग्रंथियों का चौथा बाब। नामी है मेरी दानिश में, यानी कोई शख्स अपना ख्याल पेश करना कि मेरे ख्याल में ये बात इस तरह है। मेरी दानिश में खुदा ने हम रसूलों को सबसे अदना ठहराकर उन लोगों की तरह पेश किया है जिनके कत्ल का हुक्म हो चुका हो, क्योंकि हम दुनिया और फरिश्तों और आदमियों के लिए एक तमाशा है। हम मसीह की खातर बेवकूफ हैं मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमजोर हैं, तुम जोरावर। तुम इज्जतदार हो, हम बेइज्जत। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुक्के खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मुशक्कत उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ लेते हैं। ऐ हो जिहड़ा अपने आप को मारदा कुटदा है। लोग बुरा कहते हैं, हम क्या करते हैं? दुआ लेते हैं। अपने आप को इत्थे रख के वेखिए, जो लोग साडे बारे च बुरा कहते हैं, हिम्मत ही नहीं उहदे वास्ते दुआ करनी। अबलीस पैदा ही नहीं होने देता। साडे वर्गे ईमानदार आके कहते ने एडा भी खुदा ने नहीं क्या कि लिख के जिंदगी गुजारो। ਇਹਦਾ मतलब ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। लेकिन पौलुस की कहता है कि लोग क्या करते हैं? लोग बुरा कहते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? तारीफ करते हैं।
लोग बुरा कहते हैं हम दुआ देते हैं, वो सिताते हैं हम सहते हैं, वो बदनाम करते हैं और हम आगे से क्या करते हैं की मिन्नत कर रहे हैं कि साड़ी बहुत बढ़िया है, बुराई ना करो प्लीज, दोबारा मुमकिन है इस तरह का बदनाम ना करियो। वो बदनाम करते हैं, हम क्या करते हैं। ऐसे ग्रंथों ने काच लिखा है कि हम खुदा के इल्ची हैं, गोया खुदा हमारे वसीला से इल्तमास करता है। लोग बुरा कहते हैं, लोग बदनाम करते हैं, हम आगे से मिन्नतें करते हैं, खुदा को कबूल कर लो, नई इंसानियत को पहन लो, पुरानी जिंदगी को छोड़ दो, निजात हासिल कर लो। बस है भाइयों में खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे क्या करता हूँ, इल्तमास दोनों के लिए मिन्नत करता हूँ। लोग बदनाम करते हैं, हम क्या करते हैं, मिन्नत करते हैं। ये सबूत है कि मैं मुक्कों से लड़ता हूँ, मैं अपने बदन को मारता और कूटता हूँ। ये नहीं मानता मैं अपने जिस्म के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ। यीशु मसीह ने क्या, जरा बंदा अपनी जान को अजीज रखता है ना मेरे लायक नहीं है, जरा बंदा अपने आप नाल प्यार करता मेरा शागिर्द होने लायक नहीं। और इतने असी वापस रोमियो के खाते में आइए, लिखा है हमें यकीन है, बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। इन कभी कंपेयर करके देखो, जो यीशु मसीह मरिया, यीशु मसीह लई, ओदे शागिर्दां लई, ओदी सारी जमात लई, ये उस टाइम कितनी फखर करने की गल हुई। फखर करते हो और लोगों को मुंह लुकाते फिरते हो, इन्नी गल सी सिर्फ ऐसी अंजाम। लोग समझते होंगे फ्रॉड सी सारा, अखां दा धोखा सी। वही ਜਿਹੜੇ ਮੋਜ से देखे पता नहीं की ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਦਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਲੀਬ ਹੀ ਟੰਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ। एडा नबी होए, इतनी कुदरत होए, इत्थे ते अपने आप को बचा नहीं सकदा। यही कहते सन। ये गल यीशु मसीह लई, ओदी सारी जमात लई की बड़े फखर की गल सी। ते फाइनली जदों मर गया तो उन्होंने दफन कर दिता, ओदे लई ते ओदी सारी जमात लई बड़ी शर्मिंदगी की गल सी। लेकिन इहदा एक वक्त सी, एक खास लम्हे तक इस सारी शर्मिंदगी जी है, इसका एक टाइम पीरियड सी, जिस तरह साड़ी जिस्मानी जिंदगी है, इसका भी एक महदूद वक्त है। इस शर्मिंदगी की एक हद है, लेकिन जो जी उठा तो फिर जरा जलाल मिलया तो रोज बढ़ता है ना। यीशु मसीह लई, उहदे रसूलां लई, उहदे हवारियां लई, जिन्ने लोग यीशु मसीह नाल तुरे फिरदे सन, मेरा ख्याल है उन्होंने भी घर लभ जाएगा कि अज मिशन आ भी बड़ा सारा गिरजा बना देने है निकोदीमुस दा घर, उन्होंने दुनिया के पुत्री ही मकाम करार दे दें, मसीहा वास्ते बड़ा विरसा हो नहीं। तो जेडे उदों मगर तुरे फिरते हैं, तो जो फड़ लिया तो जो उन्होंने बड़ी बेदर्दी ना मारिया, कोई छुड़ाने वाला नहीं सी, किसी ने कोई इंसाफ ना किया, फाइनली उन्हें सलीब ते टंग के मार दिता। वो सारा जो टाइम है उहदे विच कोई इज्जत है सी, लेकिन वो महदूद सी। उहदे पसे मंजर से वो सारे मंजरनामे दे पिछे एक बड़ा बड़ा जलाल इंतजार करन दिया सी कि जदों कबर दा सीना फाड़ के बाहर निकले तो फिर उहदे जलाल दा कोई मुकाबला ही नहीं। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀਆਂ 12 ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੈਣ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਢੀਠ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਰੋਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ वक्त महदूद सी। उन्हें अपनी जिंदगी से बड़े दुख उठाए। उन्हें बड़ी सारा जो वाक्य पढ़ के आए ग्रंथ में देखा कि लोग सानू गाला कढ़ते हैं, बेइज्जत करते हैं, बदनाम करते हैं, लान तान करते हैं। एक भी सारा इज्जत के जुमरे च होता है। लेकिन यकीन है, वो यकीन है जिन्होंने उन्होंने कुवत दी कि वो इंज दे सारे हालात से कभी नहीं घबराए। पतरस को ना कत्ल करने पड़िया सी, उन्हें इतना यकीन से सुकून ना सुता सी, निरा नहीं सुता, गहरी नहीं सुता सी। क्योंकि तू बड़ा एक्टिव सुता है तो उन्हें इतना ही काफी होता है कि भाई उठ पे चल चलिए, ते जिन्हों हिला के खाना पे वो गहरे सुता होता है ना। पतरस को कितना यकीन सी कोई मसला नहीं, कत्ल भी करने ते कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। पौलुस क्यों कहता है हमें यकीन है? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਚੀਖ ਚੀਖ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ हमें यकीन है। वैसे शामिल ਅਸੀਂ भी हैं इस यकीन से, लेकिन इबलीस पैदा नहीं होने देता। वो यकीन ਨੂੰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, बाकी सारे काम किदा तैਨੂੰ खुली छुट्टी करी जा, बातां चंदे देई जा, दुआवां करी जा, रोजे रखी जा, बाइबल पढ़ी जा, यकीन वाले पासे ना। जो यकीन की गल आए उदों सोचने लग पई कि इसका फायदा भी होएगा कि नहीं होएगा। लेकिन पौलुस कहता है हमें यकीन है किस बात का? कि उसके साथ बस जब हम मसीह के साथ हुए, यानी जब हम उसके साथ मर गए, हमने उसके साथ ऐसी जिंदगी गुजारी जैसे मरे हुए लोग गुजारते हैं। कोई बंदा किसी ने थप्पड़ मारे ना तो सामने हाथ ना चुके तो ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। पौलुस कहता है कि बस जब हम उसके साथ हुए, जो मरिया हम जिंदगी गुजारन रहे हैं इस यकीन से गुजार रहे हैं कि जियागे जो आएगा ना, ये नहीं कि उदों की गल है जलाल च हुण चलना है, जिहड़ी हुण उहदे जलाल से जिंदगी गुजारनी है। यही सबूत है साडे यकीन दा, साडे ईमान दा। यही अमल है कि हमें यकीन है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो फिर नहीं मरने का, उसका मौत का फिर उस पर इख्तियार। क्योंकि मसीह जो हुआ गुनाह के एतबार से एक बार हुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से कैसा समझो? कैसा समझो का मतलब की हो सकता है। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से ऐसा बना लो, समझो। साढ़े विचों एक बंदा किसी ओहदे के उत्ते भर्ती हो जाए, वर्दी भी पा ले, उस कुर्सी ते जाके बह जाए, ते जिन्नी देर तक समझे ना कि मैं किहड़े ओहदे ते आके बह गया हां, उस ओहदे का इस्तेमाल कर सकता है? नहीं ना कर सकता। ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। तुम भी क्या करो? अपने आप को इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा बना लो। समझो का मतलब है ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ तो तेरा ज़हन ही बस ऐसा बन गया तू हर गल तो हर तू एवं कमां तो घबराना है तू थोड़ा जिहा हौसला कर थोड़ी जी तू अपने अंदर दलेरी पैदा कर कुछ भी नहीं है काम को ते तेरे अंदर डर ही बस एक तो बंदे दे अंदर की हुंदा है सोच ही होंदी है ना वो कमां तो आलसी हो गया हुंदा है ते जदों समझ लैंदा कि नहीं मैं नहीं कर सकदा मैं नहीं कर सकना ते फिर उठ को होंदा है फिर की होंदे आ भाई यार अजरा मंजी तो नहीं हिलता वाह 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 क्या पता ने ते चमत्कार कर दिता कैसा भाई है ते पछाणे नहीं जांदा वही बंदा है जी है ना कई बच्चे क्लासां च बड़े नलायक होंदे ने वो कोई गल किसी टाइम उन्हां दे दिमाग च ऐसी फिट बह जांदी है वो तो ट्रैक बदल लेंदे ने वो क्लास से टॉप करना शुरू कर देंदे ने तब्दीली की आई उन्हें बस अपने अंदर समझण च फर्क लैंदा है उन्हें ये समझ लिया कि मेरे को घट दिमाग तो नहीं मैं माड़ा तो नहीं दूसरे नाल मेरे अंदर कोई माजूरी तो नहीं कि जरा दूजे कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता ये जरा लिखा है ना अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा समझो का मतलब है कि अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा बना लो मैं कि गुनाह कर सकना मैं तो मसीह नाल मसरूफ होया जेड़े बंदे नूं याद होए गुनाह कर सकदे यूहन्ना खुदा दा बंदा अपने खत च लिखदा है वो कहता है जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता क्यों नहीं कर सकता उसकी वजह लिखी है उसमें खुदा का तुखम क्या होता है बना रहता किन्हों आंदे ने बना रहता है यानी खुदा का तुखम उसमें बना रहता है यानी खुदा के कलाम का तुखम उसमें जिंदा है खुदा के कलाम का तुखम उसको कुव्वत देता है खुदा के कलाम का तुखम उसको कायम रखता है उन तमाम बातों के लिए वो गुनाह कर ही नहीं सकता कैसे क्योंकि उसमें खुदा का तुखम बना रहता है पतरस खुदा बंदा अपने पास लिखता है तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से और वो तुखम क्या है खुदा का कलाम वो तुखम है वो बीज है जिसके वसीले से तुम नए सिरे से पैदा हुए हो और उस तुखम को गैर फानी करार दिया है यूहन्ना खुदा दा बंदा कहता है जो खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह कर ही नहीं सकता दावा है यीशु मसीह बड़ा एतमाद रखता है ईमानदारा पौलुस खुदा दा बंदा ऐ सारा जेड़ा वास करन दिया है ना जेड़ा खत लिखन दिया है जिन्हां चीज़ां नूं साडे अंदर उजागर करना चाहता है वो ये सारियां गल्लां नाल सिर्फ साडे अंदर एतमाद नूं दोबारा पैदा करना चाहता है कि असीं गुनाह दे मुकाबले च अपने आप को कमजोर ना समझिए जदों खुदा नाल चलण च मुश्किल पेश आउंदी है ते दिल ना छड्डिए पता है किसी दे पाछे खुदा दा बंदा पौलुस मशवरा देता है ये सारे डॉक्टर ने खुदा दे लोकां नूं दवाइयां डायग्नोस करदे ने एफएससी दिखाते 6 में बाब की 10वीं आयत लिखा है खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या करोगे मजबूत बनो दा मतलब होता है बाकायदा किसी चीज नूं तामीर करना जेड़ी चीज है ही नहीं ओनू तामीर करना ओनू शक्ल देना ओनू डेवलप करना ओनू बाकायदा तौर पे उसारना अपने अंदर खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में क्या करोगे रब्बी दे खत लिखिਆ है पौलुस रसूल कहंदा मैं दुआ करना वा कि तुसी खुदा दी पहचान दे विच इन्ने जोरावर हो जो कि तुहानू समझ आ जाए कि खुदा दी मोहब्बत दी चौड़ाई ते लंबाई ते गहराई कितनी और तुसी इब्लीस नाल मुकाबला कर सको याकूब खुदा दा बंदा सानू की दवाई लिख के देता है कहता है खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा ये दवाई है ना फार्मूला है ना ये जरूरी नहीं कि जी असीं अंग्रेजी दवाई खाने वही दवाई है जे एक बंदा किसी को कहता ना कि ए फलाफला चीज़ लैके गर्मियों रात को भ्योनी सवेरे उठ के हथा ना मल के कुछ चीनी या नमक पा के पी लैनी तो एक फार्मूला ही दसन दिया ना तो याकूब खुदा का बंदा कहता खुदा के ताबे हो जो एक शह लो इब्लीस का मुकाबला करो दूजी ऐ शह लै लो तो वो तुमसे भाग जाएगा खुदा तो बड़ा सर एतमाद करता है यीशु मसीह ने कहता ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे
वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। इतने ईमानदार दियां अपनियां नहीं निकलनियां, ईमानदार आप बेचारे लूले लंगड़े हो के तुरे फिरदे। तो खुदा के सामने बड़े विचारे बन के जड़ा ना खुदा को पता है कि मैं हिल नहीं सकता। भाई खुदा ने तेरी सारी मजदूरी उदन खत्म कर दी जिदन खुदा ने तेरे पे अप्लाई किया फार्मूला कि तू खुदा के सामने अपने आप को पेश किया ते खुदा ने बपतिस्मे के वसीले के नाल तेनू नवी इंसानियत दे दी। और जेड़े नहीं ना विचारे बनते, बड़ी लाचारी च मसीह जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, जेड़े जोर मारते हैं, यीशु मसीह ने कहा जदों का यूहन्ना आया ना बपतिस्मा देने वाला, उदों दी आसमान की बादशाही ते जोर जमाई होंदी है। ते जेड़ा बंदा मोटरसाइकिल ते बैठ लगी जांदा हाय ए इधरों दी पगड़े था नहीं लै रही, उन्हें कुश्ती किहदे नाल करनी? वो किसी शय नाल लड़ के किसी दरवाजे को खोल सकता है? वो किसी जगह पे दाखिल हो सकता है जिसके सामने मुखालिफ खलोता है तो कहता है मैं तेन नहीं खोलन देना बुआ। अच्छा तुम सारे ये समझ के सडे हो मैं भैन आस्था नूं कहने आ, मैं कलाम सुनाने मैं संजीदा तुहानूं कहने आ। मैं शुरू च मिसाल उन्होंने दी सी, लेकिन वो खुदा से बड़े मजबूत ने, खुदा उन्होंने बरकत दे। बड़ी जंग लड़ी उन्होंने, ईमानदार कभी कमजोर हो जाता है। इसका मकसद ये नहीं मैं कोई उन्होंने भी, क्योंकि मैं वेख्या दो दिन भैनों मैं जो गल करना मुसलसल भैन आस्था वालों वेख के हसदियां ने कि शायद मैं मुसलसल उन्होंने गल कर रहा, लेकिन मैं क्लीयर कर लिखा है इस साडे चों हर एक दी कंडीशन है। असी ईमान के एतबार नाल इस कदर खस्ता हाल होए हैं कि जेड़े कामां दा पता है मैनूं नहीं करना चाहिए वो करी जाने हैं, इस कदर असी कमजोर हो गए हैं। इस तरह का अपाहज आदमी आसमान की बादशाही च कहीं दाखिल होएगा, वो सामने तो इबलीस खलोता है जो चैलेंज करके खलोता है कि आप मेरे नाल लड़, तेरे च इन्ना जोर है कि मेरे खलोतियां दरवाजा खोल ले। यीशु मसीह ने कहा जदों दा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया ना, आसमान की बादशाही दे उत्ते जोर जमाई हुंदी है, लेकिन जोर आवर जोर मार के खुदा की बादशाही च दाखिल होंदे ने। ओदे वास्ते पौलुस कहंदा है खुदावंद और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। और उन्हें तजर्बा कीता है, वो तजर्बा करके सानू मशवरा देता है। पता फिलिपियों के खाते कहता है जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें क्या क्या कर सकता हूँ, सब कुछ क्या कर सकता हूँ, मैं उसमें बेइज्जती भी करवा सकता हूँ। यानी एक जगह उत्ते कलाम सुनान दिया बड़े मोह से होंदे ने, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह उत्ते कलाम सुनान दिया लोग पत्थर फड़ के मेरे मगर दौड़ते हैं, मनु जलील होके भजना पैंदा। लोगों ने उन टोकरे च बिठा के शहर तो बाहर लमकाया, पौलुस उथों दौड़ के अपनी जान बचाता है। बेइज्जती की गल नहीं, उथे कोई ऐसा इख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकता कि जेड़े इख्तियार नाल मोजे होंदे ने, उस इख्तियार नाल सारे मुखालफां नूं कहे इस दुनिया तो ही नेस्त हो जाओ, नहीं कर सकता। लेकिन पौलुस कहता है मैं बढ़ना घटना जानता हूं, मैं शेर होना भूखा रहना जानता हूं। गाबन फिलिपियों के खाते लिखा है। इन्हां गल्लां नूं कहता है, एक आयत पढ़ लो जरा मेरे नाल, फिलिपियों का खाता रख लो। थकते नहीं गए, आज मौसम बड़ा वधिया है। शायद ये आखिरी आयत है इस पढ़ा नहीं। फिलिपियों का खाता चौथा बाब 12वीं आयत, मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, हर एक बात और सब हालतों में ए इंसान की ओवरऑल सारी जिंदगी के तमाम मामलात, रोजमर्रा की रूटीन के सारे फैसले, सारिया मुश्किलां, सारिया आसानियां, सारी इज्जत, सारी बेइज्जती, सारा कुछ ये शामिल हो जाता है। हर एक बात में और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना और ये नतीजे से कहता जो मुझे ताकत बख्शता है। आमतौर पर समझा जाता है शायद जो बड़े बड़े बोझ से करता है, पच के मुनादी करता है,
अपने जिस्म की परवाह ना करके वो खुदा के कलाम ਨੂੰ ਬੜਾ ਫੈਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਭ ਹਾਲਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਬਚਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੂਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਘਟਣਾ ਪਏ, छोटा अपने आप को करना पे, छुपना पे, बेइज्जत होना पे, वो भी मेरे लिए कोई मसला नहीं। सब हालत मैं सारा कुछ कर सकना। और जेड़ा सी मूवियों के खाता हवाला पढ़िया, उसकी फाइनल जी आयत है वो लिखा है 14वीं आयत, इसलिए ये इसलिए का मतलब है ए जिन्नियां गल्लां असीं सीखियां ने, अगर असीं अपने आप को इस कंडीशन के अंदर रखिए, इस हालत में अपने आप के उत्ते तारी करिए, अपने आप को गुनाह के एतबार के नाल मुर्दा ते रास्तबाजी के एतबार के नाल जिंदा समझिए। इस सूरत से इसलिए ऐसी कंडीशन की वजह से गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा, क्योंकि तुमने सोच रखा है कि मैं तो गुनाह के एतबार से मर चुका हूँ, मैं अब कैसे गुनाह कर सकता हूँ, क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं। शरीयत गुनाह मुआफ नहीं कर रही, शरीयत सिर्फ गुनाहों को हाईलाइट कर रही है, क्योंकि तुम शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत मुआफी दे कोल आ गए, रहम दे थले आ गए। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है, और रहमत की खुदा ने सानू मुआफ किया है, अपना पाक नूं दिता है, जिहड़ा कुवत दिंदा है कि असीं गुनाह के खिलाफ लड़ सकीए, खुदा की ताबेदारी से जिंदगी गुजार के अपनी जिंदगी का ताज पाइए। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिआं नूं बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे।